जूम है, इधर से ले ले रहा हूँ। ऐसे पकड़ के कैमरे को ऐसे पकड़। कौन आ रहा है? लाइट बंद कर दी। अरे कौन बंद कर रहा है ये? प्लीज वहाँ से हट जाइए आप, प्लीज। आपका गोल नहीं हो रहा है अभी लगता है कि शिक्षण का शिक्षादान जो होता है वो बड़ा शिक्षादान ऊपर का तीन टप कर, जूम कर, जूम कर। जिंदगी में दान देना बड़ा के बाद जो कोई ज़्यादा ये रखिए, ये होता है, ऐसे रखिए, हिला मत, ऐसे हाथ रख, ऐसे ऐसे हाथ रख। हाँ यहाँ हाथ रख, यहाँ। हाँ बस, अब कितनी देर करेगा, दर्द नहीं होगा। बराबर मजा भी ये लेगा भी नहीं, मार नहीं दर्द होगा। किशन को लाइन में ले रहा, देखना किशन को लाइन में कुछ भी करो। यहाँ भी मतलब शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करती थी, जब उनको इतनी अंदर मिली थी, बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के अंदर नहीं स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठे थे और टीचर वहाँ के अंदर से मतलब पढ़ाना था और बाबा साहब को आवाज़ मिली आती थी। इसी तरह बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया, इसीलिए मतलब सर आपका सहयोग कितना रहेगा राजेश जी को? राजेश जी को मतलब सरकार की तरफ से राजेश को जो उद्योगपति हैं, जो छोटे मोटे भी लोग हैं, उन्हें भी मतलब 500 रुपये और दूसरा CSR ये उनका मतलब 2% पैसा राजेश जी को लंदन पहले भारतीय आदमी जिनको अवार्ड मिला गया, लंदन में दिया गया अवार्ड, उसके बारे में अरे कमरे में क्या हो गया? सर एक सवाल है। कंगना जी ने बोला है कि 14 के बाद भारत आज़ाद हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आराम से। नहीं तुम पीछे जाओ, यहाँ से वो आड़ा टेढ़ा नहीं अच्छा लगता है। पीछे जाओ, फ्रंट
से चाहिए सबका। चले चले रोल करें। जी जी क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार। आज शिक्षा दान अभियान फाउंडेशन के इस शुभ अवसर पर यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज जो लोग मेरे साथ मेरे छोटे भाई राजेश बैठे हुए हैं, राजेश ने जीवन में जो भी कार्य किया है वो सच्ची लगन और मेहनत से किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान सच्ची लगन और मेहनत से कोई कार्य करता है तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जब राजेश की शुरुआत मुंबई में हुई तो बहुत साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश, आपके बराबर में बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें लेकर आए थे, लेकिन शायद उस वक्त राजेश को इस बात का एहसास था आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो एक अपना मुकाम बना। जो भी राजेश ने आज बनाया है, आज लंदन में आज राजेश का स्वागत हुआ है, राजेश को अवार्ड से नवाजा गया है। इस वन ऑफ द इंडियन who have been honored and I'm very आज ही पता लगा यहाँ आने के दैट इज ऑल्सो एक ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन जैसे भी इंसान को अवार्ड मिलने शुरू होते हैं मैं समझता हूँ राजेश इस मुकाम पर हमारे साथ हमारे घर का भी बहुत सहयोग है, हमारे परिवार का सहयोग है, हमारे बच्चों का सहयोग है। इस बात को कभी भूलना नहीं, इस बात को याद रखना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज शिक्षा दान अभियान इसमें राजेश के साथ साथ एक ऐसा दिन कार्य है कि जिसको करने में इंसान को हमेशा खुशी महसूस होती है। मेरे बचपन की बातें मुझे भी याद है, जब मैं छोटा था तो मैं शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लेकिन हाँ ठीक है लेकिन ठीक है आज हमारी कंपनी मैंने प्यार से उनकी लोन से भगवान के आशीर्वाद से मकान जरूर बनाया, लेकिन उस मकान में शिक्षा में हमेशा समझता हूँ, आज समझता हूँ आपको शिक्षा हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा कार्य है जिसमें राजेश योगदान दे रहा है, उसमें तहे दिल से मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा। मेरी कंपनी भी देना चाहेगी। किसी एक बच्चे को भी अगर हम इस शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षित करते हैं और हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं वो एक लीड़ा उठा लेते हैं कि हमें बच्चों को शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा देने इससे बड़ा कार्य नहीं सकता। तो राजेश को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और राजेश इसी तरह से खुली आँखों से सफाई लेते रहो ताकि तुम लोगों के साथ गॉड ब्लेस and thank you. You know, before Athawale Saab came in, and I was noticing you, and you were one of the busiest person when I talk about the television industry. What made you, so patientful? The concept, it's all about education, especially in India, and somebody. If my parents have given me a name called धीरज, तो उसका मतलब ही है धीरज का मतलब क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं होती है। So the question is this, people get impatient and let me tell you one more thing, हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में किसी फंक्शन में अगर आप इम्पेशेंट हो के बेचैन हो रहे हैं तो आप में कहीं कमी है, उस फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन में कमी नहीं होती है। हर इंसान जो है ये समझता है कि शायद आई एम नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट कम्फर्टेबल बिकॉज there is no problem with the organizer or the event actually, there is some problem, you are losing your own self confidence। तो अगर इंसान को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक ये फंक्शन हो या मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड फंक्शन हो, उसके अंदर आप उसी तरह से अगर आप अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर राजेश घर का मेरा छोटा भाई है और बच्चा है मेरा अपना, जैसे मैंने अभी कहा भी है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फंक्शन में आकर अगर मैं सिर्फ आता हूँ और आने के साथ ही कहता हूँ राजेश आई हैव टू गो, तो फिर मैं आया ही क्यों। तो मैं समझता हूँ कि ये आमन जामन की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। वेयर यू फील गुड, वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वहाँ इंसान को बड़े इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ माई पेशेंस, दैट्स ऑल। राजेश जी, somebody like धीरज सर, उनको भी किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है और वो जब आपके काम को सराहते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना मन करता है कि यार और आगे और बेहतर और बढ़िया करना। सबसे पहले मैं तो धीरज जी मेरे बड़े भाई हैं और इनका हमेशा आज से नहीं बरसों से, जब से मैं फर्स्ट टाइम मिला था सर से, जब मैं बहुत
भयानक स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहा था, बहुत ही अपनी पहचान बनाने के लिए गुज़र रहा था, तो उस समय सर ने हमको वही रिस्पेक्ट दी जो आज सर दे रहे हैं। आज मतलब कुछ करने के बाद में सर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं। पहला दिन जो था मेरा, जो सर के ऑफिस गए थे, मैं कुछ नहीं था। मैं मतलब एक बोलते ना कि मुंबई में इंसान जब से संघर्ष करने आता है फुटपाथ पे होता है, मैं फुटपाथ वाला इंसान था। लेकिन सर के पास जाने के बाद में पहले दिन से सर ने मुझे हौसला अफजाई की, हमको हमेशा हौसला हमारा बढ़ाया कि तुम राज से कर सकते हो, तुम ये करो, तुम ऐसा करना चाहिए। मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात आई, मैं सर को पहले शेयर करता हूँ कि सर ऐसा कर रहा हूँ, तो सर मुझे बोलते वाह तुम कर सकते हो, क्या बात है। तो सर का बहुत बहुत आभार है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भाई बहनों का आशीर्वाद, मेरे परिवार का जो सहयोग मुझे मिलता है, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा जो है मेरी धर्मपत्नी जी, जो प्लीज़ आइए इधर, इनको मैं हमेशा मतलब ये समझ लीजिए कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, क्या करता क्या नहीं करता, सब माफ़ है। और इतना इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा रहता है कि मैं अच्छा ही काम करूंगा। मैं कभी कभी जीवन में कई बार कोरोना काल में जीवन में पहली बार मैं कुछ दिनों 1-2 दिन के लिए निराश हुआ था कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी ने आकर मुझे पीठ पे हाथ रखा कि कुछ नहीं हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए कोरोना खुला तो लंदन अवार्ड मिल रहा, दुबई अवार्ड मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो जीवन में वही है कि जो बस ईश्वर की कृपा है, अच्छा काम करने के प्रयास करता हूँ, अच्छा कार्य करता रहूँगा। थैंक यू सर।